ओके, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म का कैसे यूज करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले आपको ये समझना है कि x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा इज एक्चुअली अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम x1 y1 इन द डायरेक्शन थीटा। थीटा क्या होगा? विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब पैरामीट्रिक पॉइंट का यूज हम कब करते हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चंस में डिस्टेंसेस की बात करते हैं। आप पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखोगे बहुत बार डिस्टेंस की बात होती है। डिस्टेंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है वो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस। क्यों? बेसिकली डिस्टेंस जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो यूजुअली मिनिमम और मैक्सिमम ही कैलकुलेट करते हैं। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है दोनों कर्व के। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कर्व इज विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू बोथ द कर्व। वो 2D से लेकर के 3D तक, वेक्टर से लेकर के हर जगह, एवरीवेयर मिनिमम डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारे लिए अलोंग द कॉमन नॉर्मल। अलोंग द कॉमन नॉर्मल का मतलब दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जब हम दो पॉइंट के बीच का भी डिस्टेंस निकालते हैं तो हम ये वाला डिस्टेंस थोड़ी फाइंड करते हैं, हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड करते हैं विच इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट विच इज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। अगर एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम ये वाला डिस्टेंस नहीं फाइंड करते, हम ये नॉर्मल वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ऐसे सर्कल आएगा, लाइन आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी। बट द होल आइडिया इज कि डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड नॉर्मल टू बोथ द कर्व, सो आई कॉल इट नॉर्मल डिस्टेंस। और वो सिंपल वाला डिस्टेंस का भी सेंस आ सकता है कि एक होता है नॉर्मल डिस्टेंस मतलब सिंपल डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब मिनिमम डिस्टेंस। दूसरा होता है जो परपेंडिकुलर वाला नहीं, सीधा सीधा शॉर्टेस्ट वाला नहीं, दूसरा वाला। सो व्हाट आई से कि दो तरह के डिस्टेंस होते हैं। एक होता है नॉर्मल वाला डिस्टेंस, उसके लिए हमेशा आपके पास फॉर्मूला होगा, मेथड होगा। और दूसरा होता है एबनॉर्मल वाला डिस्टेंस। अब एबनॉर्मल वाला डिस्टेंस किसी भी कर्व में, किसी भी चैप्टर में आ सकता है, मेथड सबके लिए फिक्स है। दिस नॉर्मल डिस्टेंस के लिए हर कर्व के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एबनॉर्मल के लिए एक ही फॉर्मूला है, खत्म। अब ये फॉर्मूला नहीं, एक्चुअली में मेथड है, एंड द मेथड इज टू फाइंड एबनॉर्मल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट from another point or any curve from another curve or any point from another curve. We use a parametric point. एक पैरामीट्रिक पॉइंट लेकर के सामने वाले कर्व में सेटिस्फाई करा देते हैं। तो अगर मुझे किसी लाइन, तो अच्छा एक चीज और देखो, तो इसमें x1 y1 है, तो ये जो x, y है मतलब x1 प्लस आर कोस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, वो x1 y1 से थीटा डायरेक्शन में r डिस्टेंस पे लाई करता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, इसका -1, 2 से डिस्टेंस क्या होगा? तो अगर मैं बोलूं -1, 2 से डिस्टेंस क्या होगा, तो ये वाला डिस्टेंस हुआ। -1, 2 एक्चुअली इसको सेटिस्फाई करने लगा, चलो 1, -2 ले लेते हैं। सो 1, -2 से हमें इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जब सिंपल डिस्टेंस की बात होगी तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, आगे पढ़ाऊंगा मैं, अभी ऐसे बोल देता हूं ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 -6 -4 बाई रूट 13 का मॉड, दैट इज 8 बाई रूट 13। खत्म होगी बात। लेकिन ये तो नॉर्मल डिस्टेंस हुआ, ये तो सिंपल डिस्टेंस हुआ। सिंपल मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। बट हमें क्या बोला गया कि भाई हमें ये वाला नहीं, हमें तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये कौन सा डिस्टेंस है? जो y इक्वल टू 2x प्लस 3 के डायरेक्शन में हो। सो द क्वेश्चन इज फाइंड डिस्टेंस ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 4
from 1 comma minus 3 in 1 comma minus 2 in direction of y equal to 2x plus 3। मतलब ये शॉर्टेस्ट वाला फाइंड नहीं करना है, हमें दूसरा डिस्टेंस फाइंड करना है। पी एम नहीं, पी बी फाइंड करना है या पी क्यू फाइंड करना है। सो आइडिया क्या है, ध्यान से सुनना। पैरामेट्रिक पॉइंट लेकर के कर्व को सेटिस्फाई कराना। क्यू का पैरामेट्रिक पॉइंट इफ आई से तो क्या होगा, तो क्यू का पैरामेट्रिक पॉइंट है, अगर इस डिस्टेंस को मैं r मान लेता हूं, जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो ये पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस r cos थीटा कॉमा y1 प्लस r sin थीटा, जिसमें थीटा हमें पता है क्योंकि इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, मतलब स्लोप इक्वल है, मतलब tan थीटा का वैल्यू 2 है। अलोंग द डायरेक्शन मतलब थीटा वहीं से लेना है, और आपको पता है स्लोप इसका 2 है और वो tan थीटा होता है। तो स्लोप अगर tan थीटा का वैल्यू 2 है तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 2/1 हो गया। अब हाइपोटेनस फाइंड करोगे तो √5 आएगा। सो ये बताओ कि ये क्या हो गया, cos थीटा का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, sin थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दिस इज योर पैरामेट्रिक पॉइंट। फिर से बोलता हूं, जब भी नॉर्मल डिस्टेंस निकालना होगा तो आपको फॉर्मूला पता होगा, एब नॉर्मल निकालना है तो पॉइंट लेकर के कर्व में सेटिस्फाई करा देने का। तो ये पॉइंट लिया, इसको मैं इस कर्व में सेटिस्फाई करा देता हूं। 2x का मतलब 2 प्लस 2r बाई √5, 3y का मतलब -6 प्लस 6r अपॉन √5 इक्वल टू 4। 2r and 6r is basically 8r by √5 equals to 6 plus 4 10, 10 minus 2 is 8, so r comes out to be √5। अच्छा आंसर आ गया काफी, अदरवाइज कुछ भी आंसर आता है नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। सो द आइडिया इज, फिर से बोल रहा हूं, पैरामेट्रिक पॉइंट लेकर के कर्व में सेटिस्फाई करा, तो पैरामेट्रिक पॉइंट लिया और कर्व में सेटिस्फाई करा दिया, आंसर आ गया। ये बताओ, ये वाला जो डिस्टेंस आया था उससे ये डिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा? पॉज कर लो, मैं बताने जा रहा हूं। ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि तो शॉर्टेस्ट है, परपेंडिकुलर वाला है, नॉर्मल वाला है, शॉर्टेस्ट होगा, उससे तो ज्यादा ही आएगा। लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। Distance of y equal to 2x plus 3 from 2 comma minus 3 along theta equal to 37 डिग्री। इस बार स्लोप नहीं दिया है, सीधा थीटा दे दिया। ओके, पॉइंट लेकर के कर्व को सेटिस्फाई कराना, तो ये पॉइंट से ये डायरेक्शन में पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस r तो हमें फाइंड करना है, cos थीटा कॉमा y1 प्लस r sin थीटा, 2 प्लस r cos 37 का वैल्यू, cos 37 का वैल्यू होता है 4/5 और sin 37 का वैल्यू 3/5। ये आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स में बहुत यूज करते हैं 37 डिग्री और 53 डिग्री। पॉइंट लिया, इसमें सेटिस्फाई करा दिया, y equal to 2x 4 plus 8r by 5 plus 3, 3r and 8r is 5r by 5 equal to 3 plus 4 7 plus 3 10, मतलब r comes out to be -10। r -10 आने का मतलब एक्चुअली लाइन आगे की जगह पीछे है, बट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 10। एज सिंपल एज दैट। पॉइंट लेकर के कर्व में सेटिस्फाई करा देना। तो पैरामेट्रिक पॉइंट लेना आसान है, कर्व में सेटिस्फाई कराना भी आसान है। इसको थोड़ा और डिफिकल्ट करता हूं मैं। 5 -5, 7 from a line from -5, 7
cuts a circle x square plus y square equal to 25 at P मान लेते हैं at A and B. Find PA into PB. आइडिया इज आपको कर्व के बारे में नहीं पता, बट आई नो कि दिस इज दिस सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 5 है, नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू एनी हाउ, क्योंकि आपके लिए तो सिंपल है, क्या पैरामीट्रिक पॉइंट लो सैटिस्फाई करा दो। मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाता हूं। कहते हैं -5,7 यहां कोई होगा, ये -5 होगा ना, और 7 5 से थोड़ा ऊपर। कहते हैं यहां से एक लाइन है जो इस कर्व को ए और बी पे कट करता है, तो यू नीड टू फाइंड पी ए इंटू पी बी, ये वाला डिस्टेंस इंटू ये वाला डिस्टेंस। अब पी ए इंटू पी बी अगर फाइंड करना है, ये तो लाइन का डायरेक्शन तो अपने पास पता ही नहीं है, और लाइन का डायरेक्शन नहीं पता तो वी कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ लाइन, तो हर केस में आंसर अलग अलग आएगा। तो पूछा क्या है फिर, लेट्स सी कि क्या पूछा है, क्योंकि अपने को तो सिंपल आता है, क्या पॉइंट लेके सेटिस्फाई कराना है, पैरामीट्रिक पॉइंट लेकर के कर्व को सेटिस्फाई कराना है, हमें कोई मतलब ही नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया। सो पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस r तो अननोन है, इस बार थीटा भी अननोन है, कॉमा y1 प्लस r साइन थीटा। कर्व में सेटिस्फाई करा दो, कर्व में सेटिस्फाई कराया तो एक्स स्क्वायर विल बी 25 प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 10r कोस थीटा। वाई स्क्वायर की बात करेंगे तो 49 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 14r साइन इक्वल टू 25। पैरामीट्रिक पॉइंट लेके कर्व में सेटिस्फाई करा दिया, बिल्कुल एक सिंगल लाइन है, वो आपको रट लेना है। आर स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस आर के साथ देखोगे तो 14 साइन है माइनस 10 कॉस है, बाकी का देखो 25 कैंसिल हो गया और ये मिला हमें 49। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आना चाहिए, अब तक थोड़ा बहुत आपको आता है, 10th में भी पढ़ा हुआ है। सो वी नो दैट कि ये क्वाड्रेटिक आ रहा है, मतलब r की दो वैल्यू जाएंगी, r1 और r2। ऐसा कैसे, ऐसा ऐसे कि भाई यहां पे दो डिस्टेंस दिख रही है ना, तो मैथ्स को पहले से पता है, आपने डायग्राम नहीं बनाया छुपा लिया तो भी मैथ्स को पता है कि भाई दो पॉइंट आने हैं, दो डिस्टेंस आएंगे। देखो मैं क्वाड्रेटिक दे रहा हूं आपको, तो दो डिस्टेंस आ गए। सो वो दोनों का जो सम है वो होता है -b/a इफ यू रिमेंबर, और इनका जो प्रोडक्ट है वो होता है c/a, दैट इज 14/9। इतना आपको क्वाड्रेटिक से याद होना चाहिए, नहीं है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बट इस क्वाड्रेटिक अभी मैं नहीं पढ़ा सकता आपको। सो द आइडिया इज कि हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था PA इंटू PB, मतलब बेसिकली R1 इंटू R2, मतलब यही चाहिए था, मतलब PA इंटू PB का वैल्यू 49 आया। देख लो हमने R मान के किया था, R पॉइंट डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, कर्व को सेटिस्फाई कराया, कर्व को पहले से पता था कि भाई दो पॉइंट होंगे, ऐसा एक नहीं होगा, अपने आप क्वाड्रेटिक बन गया और हमें R की दो वैल्यूज मिली, तो एक PA होगा और एक PB होगा। हमें PA इंटू PB चाहिए था, मतलब R1 इंटू R2 चाहिए था, केम आउट टू बी 49। अब 49 तो कांस्टेंट आ गया, दैट इज द होल पॉइंट कि भाई हमें डायरेक्शन गिवन नहीं था, तो वी वर वरीड कि भाई डायरेक्शन नहीं गिवन है, अलग अलग लाइन बनाएंगे, अलग अलग डिस्टेंस आएंगे, लेकिन नहीं आया, क्या फिक्स वैल्यू आई है 49 इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। देखो सम डिपेंडेंट है लेकिन प्रोडक्ट तो फिक्स आया है, इसीलिए आपसे प्रोडक्ट पूछा गया था, सम नहीं। अगर सम पूछना होता तो थीटा का वैल्यू भी कुछ गिवन होता, थीटा नहीं गिवन है, मतलब आपको थीटा से मतलब नहीं था, हमने सिंपल थीटा से सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर सेइंग कि ये सर्कल है, इस पॉइंट से मैं कितने भी कॉर्ड बना लूं, हर केस में PA इंटू PB जो है, हर केस में PA इंटू PB जो है वो फिक्स ही होगा।
एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू। सर्कल में आपको पढ़ाया जाएगा कि दिस इज फॉर एनी एंगल दिस पी ए एंड पी बी का जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। और अच्छी बात यह है कि यहां से जो टैंजेंट बनाओगे ना, अगर टी पे मीट करता है तो वो पी टी स्क्वायर के इक्वल होता है। और अच्छी बात बताऊं, ये S1 के भी इक्वल होता है। अब ये सब आपको सर्कल में बताया जाएगा, बट S1 क्या है, इसमें ये पॉइंट पुट कर देना। देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर 49 माइनस 25, क्या मिला 49, वही आंसर है। तो मुझे तो आंसर पहले से पता था। सो स्टोरी ये है, S1 का मतलब सर्कल की इक्वेशन में सब कुछ एक साइड ला करके पॉइंट पुट कर देना। सर्कल का कॉन्सेप्ट है, बाद में वापस आएगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस, जस्ट एक ब्रीफ दे रहा हूं मैं। अच्छा जी, तो स्टोरी ये है कि थीटा से इंडिपेंडेंट है ये कोई भी केस, और इसलिए वी कॉल इट पावर ऑफ सर्कल। पावर ऑफ सर्कल मतलब ये पावर है सर्कल का कि कोई भी एंगल पे ड्रॉ कर लो, हर एंगल पे वैल्यू तो पी ए पी बी का फिक्स ही आएगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इतना पावरफुल है कि अगर आपने टैंजेंट भी बना दिया ना, मतलब दोनों पॉइंट को अलग अलग की जगह दोनों पॉइंट सेम कर दिया, तो पीटी इंटू पीटी भी 49 ही आएगा। अब इतना पावरफुल है तो आप उसको पावर बोल सकते हैं। और तो और, अगर आपने कोई ऐसी लाइन बना दी, कोई ऐसा एंगल ले लिया कि वो कट नहीं कर रहा है, जब कट नहीं कर रहा है तो वो इमेजिनरी पॉइंट पे कट कर रहा होगा, ऐसा बोलते हैं। अभी आपको इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो डोंट वरी, बट इमेजिनरी पॉइंट पे कट कर रहा है। जो इमेजिनरी पॉइंट पे कट कर रहा है ना, उनका इमेजिनरी डिस्टेंस होगा, और जो इमेजिनरी डिस्टेंसेस है ना, उनका भी प्रोडक्ट 49 ही आएगा। दैट इज द पावर ऑफ दिस सर्कल, कि आप कुछ भी कर लो, आप नहीं कट कराओगे ना, इमेजिनरी पे कट कराओगे तो भी डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट तो यही आएगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर ऑफ सर्कल। तो ये पूरा का पूरा सर्कल में बताया जाएगा, बट द होल आइडिया वाज कि भाई आपको पैरामीट्रिक पॉइंट लेके कर्व में सेटिस्फाई करा देना है, खत्म हो गई बात। पैरामीट्रिक पॉइंट लेके कर्व में सेटिस्फाई करा देना। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। y equal to 2x is intersecting the curve x cube plus 2x square this line y equal to 2x intersect these lines, this curve actually at 3 point P, Q and R. Then need to find OP into OQ into OR. अब मुझे तो पता है ये कर्व कौन सा है, आपको शायद नहीं पता। आपको क्यूबिक दिख रहा है, बट वो तो इक्वेशन होता है। कर्व क्या है यू डोंट नो, बट आई नो दीज आर एक्चुअली 3 पैरेलल लाइंस। डोंट वरी, आपको क्या करना है, पॉइंट लेके सेटिस्फाई कराना है, पैरामीट्रिक पॉइंट लेके सेटिस्फाई कराना है। सो पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होगा, O मतलब ओरिजिन है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो 0 प्लस आर कोस थीटा एंड 0 प्लस आर साइन थीटा। अब इसमें देखोगे स्लोप क्या गिवन है, स्लोप गिवन है 2, मतलब tan थीटा गिवन है 2, मतलब ट्राइंगल बनाओगे तो 2/1, इट कम्स आउट टू बी √5। सो cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और sin थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसको कर्व में सेटिस्फाई करा दो, व्हाट डू आई गेट, x क्यूब r क्यूब अपॉन 5√5 माइनस 6x स्क्वायर r स्क्वायर बाई 5 प्लस 11x r बाई √5 माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर 5√5 से पूरे में मल्टीप्लाई करता हूं तो r क्यूब माइनस 6√5 r स्क्वायर प्लस 55r माइनस 30√5 इक्वल टू 0 आएगा। अब क्या, तो देखना, अब ये r में क्यूबिक बन गया, मतलब क्वेश्चन को पहले से पता है कि ऐसे 3 पॉइंट मिलेंगे। आपको बताया गया था, बट क्वेश्चन को हमने थोड़ी बताया, हमने तो एक ही पॉइंट लिया था, एक पॉइंट सेटिस्फाई कराया, 3 आ गए।
तो यहां पे हमें मिलेगा R1, R2, R3 are the three routes which are basically the distances OP, OQ, OR. और क्वाड्रेटिक अगर आपको नहीं पता तो क्यूबिक तो बिल्कुल नहीं पता होगा, और अगर पता है तो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज माइनस दिस बाय दिस, मतलब 30√5 एंड दैट इज योर आंसर। तो कहानी कुछ भी हो, आपका काम बिल्कुल सिंपल है, पैरामीट्रिक पॉइंट लो, सेटिस्फाई करा दो। नो लेट मी टेल यू कि स्टोरी है क्या। ये जो कर्व है ना, इसके रूट्स निकालोगे तो x का वैल्यू 1, 2 और 3 आएगा। इसका मतलब ये x इक्वल टू 1 है, एक x इक्वल टू 2 है और ये x इक्वल टू 3 है। बोला था मैंने कि ये 3 पैरेलल लाइंस है। अब y इक्वल टू 2x एक लाइन है जो इसको कट कर रहा है, कहां? P, Q और R पे। तो हमें OP इंटू OQ इंटू OR निकालना है। अच्छा, P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? टेल मी इफ द लाइन इज y इक्वल टू 2x। तो P का x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है 1 है, तो y क्या हो जाएगा? 2x मतलब 2। Q का कोऑर्डिनेट और R का कोऑर्डिनेट पॉज करके सोच लो। P का x कोऑर्डिनेट 2 होगा तो y कोऑर्डिनेट 2x है तो 4 हो गया। R का x 3 हुआ तो y 6 हो जाएगा। तो व्हाट इज OP into OQ into OR? OP is √5, OQ is a square plus b square, OR is a square plus b square. That comes out to be √5, √20, √40, √5, 2√5, 4√5. This comes out to be 8 5s are 40√5. कुछ गड़बड़ हो गई? 30 कैसे आया? 30, this will be 40, नहीं 4 नहीं, this will be 20, this comes out to be 2√10 actually. So multiply करेंगे तो √5, अच्छा दिस इज नॉट 40, दिस इज 45, 45 है तो 3√5 हुआ शायद। ओके, सो 3 2 जा 6, √5 5, 6 5 जा 30√5 एंड दैट इज दिस। तो एक्चुअल तो ये है, आप सीधा फाइंड कर सकते थे, बट आपको थोड़ी पता कि ये कर्व कौन सा है, वो तो मैंने बताया आपको। सो आपको क्या करना है, सिंपल पैरामीट्रिक पॉइंट लेके कर्व में सेटिस्फाई करा देना है। अब इस पे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो IIT में 90s में पूछा गया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वो मैं आपको लास्ट में मिसलेनियस में कराऊंगा। आई होप कि जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपको ये बात याद आ जाएगी। यू हैव टू रिमेंबर व्हाट, 2 टाइप के डिस्टेंसेज होते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल। नॉर्मल वाले का फॉर्मूला होता है, एबनॉर्मल के लिए पैरामीट्रिक पॉइंट ले करके कर्व को सेटिस्फाई कराना होता है। दैट्स इट। सो दिस वाज योर नेक्स्ट form of straight line. This was called parametric form, normal form, distance form. So now we have covered almost every form. एक form और बच गया है, वो ऐसे बहुत important नहीं है, but just so that miss ना हो, determinant form. Determinant form है x(y1), x1y11, x2y21 equal to 0. This is an equation of line passing through x1 y1 and x2 y2. 2 पॉइंट ही गिवन है, 2 पॉइंट फॉर्म ही लगाना है। ये बस देखने में थोड़ा अच्छा दिखता है, इसलिए आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म आपको मैंने बता दिया। सो दीज आर ऑलमोस्ट ऑल द फॉर्म ऑफ लाइन। आगे और भी आता रहेगा, बट बेसिकली दीज फॉर्म्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो व्हाट वी हैव डन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन, और हर लाइन में उसका स्लोप, उसका एक्स इंटरसेप्ट, उसका वाई इंटरसेप्ट, फिर पैरामीट्रिक वाला जो पॉइंट है उसके बहुत सारे एप्लीकेशन हमने कर लिए। थैंक यू।